ग्रीन कार्ड का जो प्रोसेस है उसको रोकने की अमरीकी महकमा खारजा ने ऐलान कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूं और हम बात कर रहे हैं ग्रीन कार्ड का जो प्रोसेस है उसको रोकने की अमरीकी महकमा खारजा ने ऐलान कर दिया है। अब ये बाज़ लोगों के लिए बड़ी ही परेशान कुन खबर है और उसकी वजह यह है कि वो लोग जो इस लाइन में लगे हुए थे, जिनको मालूम है कि आने वाले कुछ दिनों में उनको ये ग्रीन कार्ड मिल सकता था, उनकी उम्मीदों पे पानी फिर गया है। लेकिन बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस हवाले से आपको चंद माह इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद आपका नंबर दोबारा लग जाएगा। वो कैसे लगेगा, आज के इस वीलॉग में तमाम तर डिटेल्स मैं आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि अब तक की जो सबसे अहम इमिग्रेशन अपडेट है आज के इस वीलॉग में आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। इसको बाकायदा तौर पर अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से जारी किया गया है और ऐलान भी कर दिया गया। अब उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो माली साल 2025 के लिए जो EB-2 वीजे के तमाम दस्तयाब जो तादाद है वो जारी कर दी गई है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सादा सा है और सादा सा ये है कि इस कैटेगरी में ग्रीन कार्ड प्रोसेसिंग आर्जी तौर पर स्टॉप कर दी गई है, रोक दी गई है। ये बड़ी ही अहम डेवलपमेंट है और अब इसका एक मतलब क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं कि EB-2 वीजा आमतौर पे किन को मिलता है। वो उन प्रोफेशनल्स के लिए होता है जो या तो आला तालीम याफ्ता होते हैं, अपनी किसी भी फील्ड के माहिर होते हैं, या फिर वो गैर मामूली महारत किसी भी शोबे में अपने में रखते हैं। तो ये वीजा उनको अमेरिका में एक तो मुस्तकिल रिहाइश मतलब ग्रीन कार्ड फराहम करता है और उनको वर्क परमिट भी देता है। ये उनको ये फायदा होता है। अब आमतौर पर इस वीजे के लिए किसी अमरीकी जो आजर की स्पॉन्सरशिप जरूरी होती है, वो स्पॉन्सर करता है, उसके बाद ये मिल जाता है। लेकिन कुछ जो कहते हैं कि लकी लोग भी होते हैं जो नेशनल इंटरेस्ट वेवर के तहत बगैर अप्लाई किए, आजर के अप्लाई किए भी ये अप्लाई करके ले सकते हैं। अब ये सवाल ये है कि ये पाबंदी लगी क्यों है और कब इसको हटा लिया जाएगा। अमेरिका के जो इमिग्रेशन कवानीन है वो बड़े इस हवाले से वाजे हैं। एक आप इन सिस्टम को देखें कि जो सिस्टम साल साल से चल रहा है उसको बड़ी परफेक्शन के साथ चलाया जा रहा है कि उसमें कवानीन बना दिए गए हैं, उनको फॉलो किया जाता है, जिस वजह से हर चीज अपने अपने वक्त पर होती रहती है और उसमें कोई किसी किस्म के मसाइल नहीं होते हैं। अब अगर हम बात करें कि हर माली साल की अगर बात करें तो उसमें एक स्पेसिफिक तादाद होती है EB-2 वीजों की, और वो जो वीजे हैं उतने ही जारी किए जाते हैं जितने वो एक जो तादाद बताई गई है। माली साल 2025 की ये तादाद जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, आप ये जहन में रख लीजिए। लिहाजा अब जब तक नया माली साल शुरू नहीं होता तब तक ये कैटेगरी के जो वीजे हैं वो जारी नहीं होंगे। और वो माली साल कब शुरू होगा? वो होगा 1 अक्टूबर 2025 को। अब ये आरसी पाबंदी EB-2 जो वीजा है उसके ऊपर लगाई गई है, और लेकिन जो EB-1, EB-3 और EB-4 जैसे वीजे हैं अब भी कुछ दरखास्त गुजारों के लिए दस्तयाब होंगे। उसकी एक वो पूरी कैटेगरी है और USCIS के मुताबिक बहुत से ममालिक, जो बड़े ममालिक हैं, जो इन वीजों के ऊपर इन्हसार करते थे, जिन्हें इस प्रोग्राम के तहत ग्रीन कार्ड मिलता था, वो जरूर मुतासिर होंगे और वो उनके लिए अब उन्हें कुछ अरसा इंतजार करना पड़ेगा। अब ये एक मामूल का हिस्सा है, एक रूटीन का प्रोसेस है, लेकिन हर साल जब इसकी एक लिमिट पूरी हो जाती है तो उस लिमिट की रोशनी में इन प्रोसेस को रोक दिया जाता है, जिससे ग्रीन कार्ड का प्रोसेस भी रुक जाता है, वर्क परमिट भी नहीं मिलता है और ये अगले माली साल में वीजे मुंतकिल हो जाते हैं। अब क्या रास्ता है? अब अमेरिका में एक तो आपके पास ये है कि आप इंतजार कीजिए। इंतजार का यही है कि अक्टूबर के बाद जब ये लिमिट ओपन होगी तो तब आपका नंबर लग जाएगा। तो उसके लिए आप जाहिर है जो वीजा जो है बुलेटिन है तो उसके ऊपर आप नजर रखें ताकि आपको पता चलता रहे। और अगर अब आप अमेरिका में सरमायाकारी कर सकते हैं तो वो कर लीजिए, और उस पे 2 बड़े आपको वीजा ऑप्शन दस्तयाब होंगे। E-2 वीजा है जी, और अगर आप किसी ऐसे मुल्क के शहरी हैं जिसका अमेरिका के साथ कोई तजारती एग्रीमेंट है तो आप यहाँ पर बिजनेस में सरमाया लगाकर E-2 वीजा हासिल कर सकते हैं। और ये वीजा मुश्किल रिहाइश तो नहीं देता, मगर आपका बिजनेस जो है वो चलता रहता है और आपको इस वीजे के लिए बार बार जो है वो तौसी करवाना पड़ती है, आपको एक्सटेंशन लेना पड़ती है। उसके अलावा EB-5 वीजा, अगर आप कम से कम
$8 लाख की सरमायाकारी करते हैं, क्योंकि ये हर किसी के बस का रोग नहीं है, तो ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए है। तो उसे और वो उससे 10 जॉब्स भी जो पैदा हो, तो आप अपने शरीके हयात, अपनी जो मिसेज है, बच्चों को बरह रास्त आपको फिर ग्रीन कार्ड मिल सकता है। लेकिन उसके लिए आपको ये $8 लाख की सरमायाकारी करनी होगी, ताकि उससे कम से कम 10 जॉब्स भी क्रिएट हो। तो दोस्तों, EB-2 वीजे का इजरा जो है अब 1 अक्टूबर 2025 से होगा, और इस दौरान अब आपने क्या करना है, वीजा बुलेटिन के ऊपर नजर रखें और देखते रहें कि आने वाले दिन इस हवाले से क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, इस वक्त जो अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप के दौरे हुकूमत में मुख्तलिफ प्रोग्राम चल रहे हैं, और खासकर जो इमिग्रेशन इस्लाहात का अमल है, रिफॉर्म्स का अमल है, वो तेज कर दिया गया है। उसमें क्या किया जा रहा है, उसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, उसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज के ऊपर पाबंदियां लग रही है, कुछ तब्दीलियां लाई जा रही हैं, और इसी तरह जो ग्रीन कार्ड है इसके ऊपर भी सख्ती की जा रही है, ताकि सिर्फ वही लोग मुस्तफीद हो सकें जो अमेरिका के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो ऐसे नहीं वो हर किसी को उठा उठा कर दे रहे। तो इसलिए बहुत केयरफुली हर प्रोग्राम में जिसमें भी आप जा रहे हैं वो आप एहतियात से कीजिए, तो उसके बाद फिर आपको इससे फायदा हो सकता है। ये था जी आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआ में याद रखें, जहां रहें खुश रहें। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।